तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेरी ऑर्चर्ड एक्ट 3 का लेक्चर नंबर 5। इंशाल्लाह इसमें इस लास्ट लेक्चर में जो ना हम ये एक्ट 3 को कंप्लीट कर लेंगे। याशा साइडली बॉब एंड रिविना कुड आई हैव अ वर्ड, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। आई वॉज वंडरिंग इफ़ मैडम वुड बी गोइंग बैक टू द पेरिस, मैं कहता मैं हैरान हो रहा हूँ कि अगर मैडम जो है वो पेरिस वापस चली जाती है। एंड इफ़ आई कुड हैव द ऑनर ऑफ कमिंग टू, और मुझे भी जो है ना यहाँ पे आने का एजाज़ मिलता है। ही लोअर हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को नीचा कर लेता है। आई एम श्योर मैडम अंडरस्टैंड्स, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, कहता है कि मैं समझता हूँ कि आप हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। दे आर ऑल सो रफ एंड अनएजुकेटेड, देयर इज़ नो सेंस ऑफ मॉरल रिफाइनमेंट एंड इट्स बोरिंग द फूड अनईटेबल, दैट ओल्ड मैन वेंडरिंग अबाउट मटरिंग हिमसेल्फ, लुक टेक मी विद यू। अब मतलब ये फीड्स के बारे में कहा जा रहा है कि अगर मैडम जो है ना यानी घर छोड़ के वापस अपने पेरिस चली जाती है तो ये फीड्स ही है जो उनके घर को भी संभालेगा, उनके जो है ना चेरी ऑर्चर्ड को भी, उनके जो है ना सारे मामलात को हैंडल कर लेगा। फर्स्ट चेक एंटर्स में आई हैव द प्लेयर इन एनचेंटिंग लेडी, तो वो वहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छे मूड में जो है ना फिस्टिक जो होता है ना वो एंटर होता है। दे डांस इन चैंटिंग लेडी एज वेल एज द सेम, आई मस्ट बैग 180 रबल्स ऑफ यू, आई मस्ट, दे डांस जस्ट 180 लिटिल रबल्स, दे डांस इन टू द बॉल रूम्स। अब फिस्टिक जो है ना वहाँ पे एंटर होता है और वो कहते हैं जो है ना बहुत अच्छे मूड में होता है, 180 रबल्स की जो है ना बात कर रहा होता है, उसको जो है ना उनकी डिमांड करता है कि उसे ये ज़रूरत है, और डांस करते हुए जो है ना वो सारा कुछ इन्जॉय कर रहे होते हैं। याशा सिंग्स क्वाइटली, वो खामोशी से जो है ना बोलता है, इशारा करता है। एंड विल यू कैन यू अंडरस्टैंड द एंग्विश ऑफ माई हार्ट, और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे दिल की हालत को समझ सकते हो। इट्स इन द वॉल रूम, अ फिगर इन अ ग्रे टॉप हैट एंड चेक ट्राउजर वेव्स हर आर्म्स एंड लीप्स बाउंड। अब वहाँ पे जो है ना एक बंदा है जो कि इस ड्रेस में है, उसने ग्रे कलर की टॉप हैट पहनी हुई है और एक जो है ना चेक वाला ट्राउज़र पहना हुआ है। वॉइस ब्रावो शार्लोट अलीवाना, वो कहता है कि शाबाश, जो है ना उसकी आवाज़ आती है शार्लोट की। डनियाशा स्टॉप्स टू पाउडर हर नोज़, अब वो जो है ना वो कहती है अपने नाक पे पाउडर लगाना बंद करो। द मिस्टर सेड आई कुड जॉइन इन द डांसिंग बिकॉज देर आर नॉट इनफ लेडीज़, वो कहते हैं कि तुम्हें जो है ना वो डांसिंग में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ नहीं हो। इट्स मेड मी ऑल डिजी, माई हार्ट्स पाउंडरिंग, वो कहती है कि तुम्हें डांस की पड़ी हुई है और मेरा जो दिल है वो बैठा जा रहा है। ओ एंड यू विल नेवर गेस व्हाट द पोस्ट ऑफिस क्लर्क सेड टू मी जस्ट नाउ, कहते हैं कि तुम्हें उस पर यकीन नहीं है जो मुझे अभी पोस्ट ऑफिस के क्लर्क ने कहा था। फिर निकोलेवे टुक मी ब्रीथ अवे, क्या मुझे सांस तो लेने दो। फिर व्हाट डनियाशा ही सेड यू आर लाइक अ फ्लावर, उसने कहा है कि तुम एक फूल की तरह हो। याशा जो है ना वो यॉर्निंग करता है, मतलब जो हम मुंह खोल के करते हैं ना। इग्नोरेंट पेजेंट्स, यानी कितने जाहिल जो है ना वो अनपढ़ जो है वो पेजेंट से मुलाजिम है। ही गोज, वो चला जाता है। डनियाशा लाइक अ फ्लावर, आई एब्सोल्युटली लव इट विद पीपल यूज वर्ड्स लाइक दैट, आई एम सेंसिटिव, आई टेक इट ऑल इन, वो कहते हैं मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो मुझे इस तरह से कहते हैं, मुझे हसास समझते हैं, फूल की तरह समझते हैं। फर्स्ट और यू विल टेक एन ऑल राइट, वो कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। या फिर ऑर्डर वेंटर्स टू द डनियाशा देयर यू आर, तुम यहाँ हो। यू कीप मूविंग अवे, तुम्हें चले जाना चाहिए। एज इफ आई वर्ड सम ऑफ सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट, के यहाँ वहाँ पे जो है ना कुछ कीड़े वगैरह पाए गए हैं। कि साइज, वो जो है ना दुख का इजहार करता है। और लाइफ, क्या ज़िंदगी है ये। डनियाशा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ये भी ऑर्डर यू कुड बी राइट, तुम्हें सही होना चाहिए। ऑफ कोर्स साइज, बट इफ़ वन इज़ लुक एट इट फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू, if you will allow me to express myself this way, forgive my frankness, but you have driven me utterly into a state of mind it's of no count. I know what fate has in store for me. Every day there is a new, believe me, I am well acquainted with but I did not let it, as you can see I am smiling. Edwita Fedrovna, you gave me the word। अब ये जो लाइन्स हैं इनकी जो है पैराफ्रेज आप सिंपल वर्ड्स में देख लीजिए कि जो वो कहते हैं कि यानी यू में भी राइट, हो सकता है कि तुम ठीक हो, बट इफ़ वन इज़ लुक एट इट फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर कोई इस बात को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नज़रिए से देखे। इफ़ यू अलाउ मी टू से, तो अगर तुम मुझे ऐसा कहने की इजाज़त दो, फॉर गिव मी टू बी सो फ्रैंक, और मुझे जो है माफ़ कर दो फ्रैंक होने के लिए। इट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये इतनी अहम बात ही। आई नो माई बैड लक विल किल मी, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो मेरी किस्मत जो है ना वो मैं तो मेरे साथ ही रहेगी, उसने तो मुझे जो है वो डिफीट करना ही करना है। देयर इज़ ऑलवेज अ बैड थिंग फॉर मी, हमेशा मेरे साथ जो है बुरा ही होता है। एवरी डे, हर रोज़। आई डू नॉट लेट इट नो बो मी डाउन, ये चीज़ें जो है ना मुझे झुकने नहीं देती। आई एम स्माइलिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा हूँ। एडविटा फेड्रोना, यू प्रॉमिस में, तुमने मुझसे वादा किया था। यू गेव योर वर्ड, अपने अल्फाज याद करो। डनियाशा, ओ गो ऑन, लीव मी अलोन, अब अच्छा बस भी कर दो, मुझे जो है ना अकेला छोड़ दो। वी कैन हैव अ टॉक लेटर, हम बाद में बात करेंगे। आई एम ऑल इन अ ड्रीम, शी प्लेज विद हर फैन, वो अपने पंखे के साथ जो है खेल रही होती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ जो है वो एक ख्वाब में देख रही हूँ। इसके बाद ये पिक्चर नो प्लीज़ एज यू सी, ही कैकल्स विद लाफ्टर, वो ज़ोर से हंसता है और कहता है कि ना प्लीज़ मुझे बोलने दो ना। आई कैन इवन ही साइज, आई जस्ट मेक लाइट ऑफ इट, वो कहते हैं मुझे इस पर जो है ना इस बात पे रोशनी तो डालने दो।
वरिया एंटर्स फ्रॉम द बालरूम ऑफ वॉच, जो वरिया जो है ना बालरूम से एंटर होती है। सिमियन व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यू डोंट बिलोंग हियर, व्हाई हैव नॉट यू गन, तो तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए था। यू रियली आर टू डन्याशा ऑफ यू गो, तुम्हें जाना चाहिए टू एपिसोड फर्स्ट यू गो एंड ब्रेक अ बिलियर्ड क्यू, अब पहले तुम तो यहाँ से जाओ और यानी एक बिलियर्ड क्यू जो है ना उसको तोड़ना चाहिए। हु सेड यू कुड प्ले बिलियर्ड, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पे बैठ के बिलियर्ड खेलो। आई नाउ आई फाइंड यू वॉकिंग ऑल ओवर द ड्राइंग रूम एज इफ़ यू वर अ गेस्ट, और वो कहती मैं तुम्हें जो थे ड्राइंग रूम में ढूंढ रही थी जहाँ पे सारे गेस्ट होते हैं। ये पिचाडो परमिट मी टू वेंचर आ सर्ट, अब जो वो कहता है कि मुझे जो है ना कुछ पूछने की इजाज़त मिलेगी। व्हाट डू यू थिंक यू आर आस्किंग टू मी टू वेकेट द प्रेमिसेस, कि तुम मुझे यहाँ से जाने का क्यों कह रही हो। वरी आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं तुम्हें नहीं कह रही, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऑल यू डू इज़ वेंडर अबाउट डूइंग नथिंग, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे वक्त ज़ाया करने के अलावा। व्हाट ऑन अर्थ वी एम्प्लॉय अ क्लर्क फॉर हेवंस नो यू नेवर डू एनी वर्क, यानी हमने तुम्हें एक एज अ क्लर्क जो है वो हायर किया लेकिन तुम अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करते। ये पिचाडो ऑफेंडेड, अब ये पिचाडो जो है ना वो गुस्सा होता है। द ओनली पीपल हु आर इंटाइटल्ड अ जज विदर आई वर्क ऑन अ वेंडर अबाउट और ईट और प्ले बिलियर्ड्स और माई एल्डर्स एंड बेटर, इन अदर वर्ड्स दीज आर इन अ पोजिशन टू डू सो। अब जो है वो एपिसोड क्या कहता है कि यानी ये लोग जो है ना इसी तरह से अपना वक्त ज़ाया करते हैं। मैं भी और मेरे बड़े भी मैं देखते आया हूँ जो मुझसे यानी सुपीरियर होते हैं या पोजीशन में बड़े होते हैं ना, तो वो यानी इसी तरह से बिलियर्ड्स खेल लिए और ये अपने जो है ना गप्पे शप्पे लगा ली और अपना टाइम ज़ाया कर लिया। पर क्या हाउ डियर यू स्पीक टू मी लाइक डैट, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसे बात करने की। आर यू टेलिंग मी डैट आई एम नॉट आई डोंट वांट आई एम टॉकिंग अबाउट गेट आउट ऑफ हियर दिस मिनट गो ऑन, अब वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम कहना क्या चाह रहे हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये एपिसोड ऑफ कवरिंग आई मस्ट आस्क यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद मोर डेलिकेसी, अब ये एपिसोड ऑफ जो है ना वो हम्बली जो है ना बहुत ही आर्जी के साथ उसे कहता है कि मैं तो आपसे जो है ना बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, तो आप ज़रा ना समझने की कोशिश करें। वरिया बिसाइड हर सेल्फ आउट दिस मिनट आउट, अब वो कहती है इसी लम्हे इसी मिनट जो है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ही गोज़ टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। शी फॉलोज हिम, वो भी इसके पीछे जाती है। वन फुट इन द कोप एट आउट गेट आउट ऑफ माई साइट, वो कहते हैं मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, यहाँ से तुम नज़र ना आना। यह पिचाडो फ्रॉम बिहाइंड द डोर आई शैल कंप्लेन, अब वो दरवाजे के पीछे से कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। वरिया ग्रैब्स फिट्स, अब वरिया जो है ना उसका पीछा करती है। फिर स्टिक ओ यू विल यू कम ऑन वी विल सी अबाउट डैट कम ऑन आर यू कमिंग, वो उसे कहती है जो है ना वरिया उसे कहती है कि उसका जो फिट्स की जो स्टिक होती है ना वो उसने हाथ में पकड़ ली होती है और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ से जो है ना मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी, तो यानी तुम क्या करते हो। शी रेजिज द स्टिक, अब वो अपनी जो छड़ी होती है ना उसको ऊपर उठाती है। लुफा कैन एंटर होता है डॉगिंग द ब्लो, और वहाँ से जो है ना वो बाहर निकल जाता है। लुफा कैन थैंक्स वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वरिया सरकेस्टिक माई प्लेयर, वो कहता है जो आयरॉनिकली कहता है कि ठीक है मेरे लिए खुशी की बात है। लुफा कैन डोंट मेंशन इट, इसको छोड़ दो मैम। आई हैव हैड वर्स वेलकम्स, और वो कहता है कि मैं जो है ना बहुत जो तजर्बात है ना इस बुरे किस्म के तजर्बात हैं वो करके आ रहा हूँ। वरिया आई डियरसी डिड आई हर्ट यू, वो कहते हैं कि क्या का मतलब है मैंने तुम्हें हर्ट किया है। लुफा कि नो जस्ट अ बम्प द साइज ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग नथिंग टू वरी अबाउट, वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ऑस्ट्रिच जो यानी जो एक शितरमुर्ग होता है ना उसके अंडे के साइज़ के यानी जो है ना कोई कंफ्यूजन है, लेकिन तुम परेशान मत हो। वॉइसेस ऑफ द बैक यरमोलाई एलेक्सिविक इज़ हेयर लुफाकिन द राइट, वो जो यरमोलाई जो है ना वापस आता है और कहता है कि लुफाकिन आ गया है। फिस्टिक एंटर्स हेयर यू आर, तुम यहाँ हो। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे फेलो। हेयर इज़ हेयर एवरीवन, सारे यहाँ पे ही ब्रेसिस लुफाकिन, वो लुफाकिन से जो है ना गले मिलता है। और कॉग्नेस यू हैव बिन एंजॉइंग योर सेल्फ टू आई सी वी हैव बिन हैविंग अ फाइन टाइम, यानी वो कहता है कि हम जो है ना इकट्ठे एक अच्छा वक्त जो है वो गुजार सकते हैं। वहाँ पर लिबाब भी आ जाती है। लिबाब यरमोले एलेक्से इज़ डैट यू वाई सो लॉन्ग, कि यानी तुमने इतना वक्त क्यों लगाया, कि वो तो आ गया है। व्हाट इज़ लिनॉइड क्या है। लुफाकिन लिनॉइड एड्रिविक किसी है टू, वो भी यहाँ पे है। ही इज़ जस्ट अराइव, वो भी अभी अभी आया है। लिबॉब वेल खूब टेल मी व्हाट हैपन, मुझे बताओ क्या हुआ है। डिड द सेल टेक प्लेस, क्या यानी जो चेरी ऑर्चर्ड में बिकना था वो बिक गया है। लुफाकिन कंफ्यूज्ड अफ्रेड टू रिवील हिज जॉय, अब वो जो है ना अपनी खुशी को जो है ना बयान करते हुए बहुत हिचकिचा रहा है। द ऑक्शन एंडेड जस्ट बिफोर 4, मतलब यानी वो कहता है कि तकरीबन 4 बजे से पहले जो नीलामी थी ना वो ख़त्म हो गई थी। वी मिस्ड द किधर है ये
वी मिस द ट्रेन, हमसे ट्रेन मिस हो गई थी। वी हैव टू वेट टिल पास्ट 9, हमें तकरीबन जो है ना वो 9:30 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा। ही ग्रोन्स ओ सॉरी माई हेड्स गोइंग राउंड। अब वो कहता है कि मेरा सर जो है ना वो घूम रहा है, चकरा रहा है। गेव एंटर्स, ही कैरीज पार्सल इन हिज राइट हैंड। अब उसके गेव जहाँ पे एंटर होता है तो उसके हाथ में जो है ना एक पार्सल होता है। वाइप्स अवे टीयर्स विद हिज लेफ्ट, और अपने बाएं हाथ के साथ जो है ना अपने आंसू साफ कर रहा होता है। लिबॉव, लीनिया व्हाट इज इट, ये क्या है। लीनिया ब्रेकिंग डाउन क्विकली, फॉर गॉड सेक, यानी खुदा के वास्ते मुझे बताओ क्या हुआ है। गेव वेव्स अ हैंड इन हर डायरेक्शन एंड हैंड्स हिज पार्सल टू फिट्स। अब वो जो है ना उसकी तरफ इशारा करता और अपना पार्सल जो है वो फिट्स को दे देता है। हेयर टेक दिस विल यू सम एनक्वाइव्स एंड pickled herring from Kutch. I have not eaten all the day what I have been thought. अब वो उसकी तरफ जो है जब फिश को वो दे देता है तो वो कहता है कि यानी ये जो है ना पिकल हेरिंग्स हैं किच की तरफ से और मैंने ये पूरे दिन में नहीं खाई। द साउंड ऑफ बिलियर्ड्स, और बिलियर्ड की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। याशा ऑफ 7 and 18। अब याशा कहता है कि इन्हें 7 और 18। गेव इज़ हैप्पी, गेव जो खुश है। गेव ऑफ आई एम टायर्ड कम एंड हेल्प मी चेंज फीड्स। अब वो कहता है कि आओ और मेरी जो है ना चेंज करने में मदद करो। ही गोज ऑफ थ्रो द बॉल रूम फॉलोड बाय फिट्स। अब उसके जो है ना फिट्स के पीछे पीछे चला जाता है। फिस्टिक व्हाट हैपेंड एट द सेल, सेल में क्या हुआ था, टेल अस, हमें बताओ। लिबॉव हैज़ इट बिन सोल्ड, क्या ये बिक गई है। द चेरी ऑर्चर्ड बिक गया है। लुफकन यस इट्स बिन सोल्ड, हाँ ये बिक गया है। लिबॉव हु टू हुज बॉट इट, के किसने इसको खरीदा है, किसने इसको बेचा है। लिबॉव लुफकिन आई बॉट इट, मैंने इसको खरीदा है। पॉज एक वक्फा था, सब लोग शौक में आ जाते हैं कि लुफकिन ने इसको खरीद लिया है। लिबॉव एंड रीना इज टर्न, वो सबको जो है ना बहुत ज़्यादा हैरान है। शी स्टडीज हरसेल्फ अगेंस्ट अ टेबल, और वो एक टेबल के गिर्द बैठ जाते हैं। वरिया टेक्स द कीज फ्रॉम हर वेस्ट, वो अपनी जो इसने अपनी कमर के साथ जो चाबियाँ बांधी होती है ना वो निकालती है। थ्रोज देम ऑन टू द फ्लोर, उनको फर्श पे फेंक देती है। इन द मिडल ऑफ द ड्राइंग रूम एंड वॉक्स आउट, और मतलब ड्राइंग रूम में फेंक के वहाँ से चली जाती है। यस आई बॉट इट, हाँ मैंने इसको खरीदा है। जस्ट अ मिनट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 1 मिनट ठहरे तमाम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। माई हेड स्पिनिंग, मेरा सर जो है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है चकरा रहा है। आई कॉन्ट थिंक स्ट्रेट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लास्ट वो होता है व्हेन वी गॉट टू द ऑक्शन, जब हम ऑक्शन पे गए। डेरी गेंटर वॉज ऑलरेडी देयर, वहाँ पे डेरी गेंटर जो था वो ऑलरेडी मौजूद था। लिनॉर्ड एंड्रिक हैड ओनली द 15,000, उसके पास जो थे सिर्फ 15,000 थे ऑफ कोर्स। एंड डेरी गेंटर बिड 30 एट वंस, और उसने एक ही दफ़ा में जो थी ना 30 की बिड लगाई, नीलामी लगाई। ओवर एंड अबव द मॉर्टगेज आई सी हाउ द लैंड लाइज, सो आई कम इन एट 40, और फिर यानी वहाँ पे 40 की बात हुई। गोज़ टू 45, और वो जो था 45 पे चला गया। आई बिड 55, मैंने 55 की बिड लगाए। डेट्स हाउ इट वेंट, हिम बिडिंग इन द 5,000, मी इन 10। वेल इट्स when at last it's over I paid 90,000 rubles over the mortgage and it was mine। और मैंने फिर एंड पे जो था ना यानी कहाँ से वो बिड स्टार्ट हुई थी 35 से ले यानी बिड स्टार्ट हुई थी नीलामी, उसने 90,000 की जब बोली लगाई तो इसने इसको ख़रीद लिया। विद अ ग्रेट शाउट ऑफ लाफ्टर, वो ज़ोर से हंसता है। गुड गॉड, शुक्र है खुदा का। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ माइन, अब चेरी ऑर्चर्ड जो है वो मेरा हो चुका है। टेल मी आई एम ड्रंक ड्रीमिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो ना नशे में हूँ, आउट ऑफ माइंड, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ही स्टैम्प्स हिज फुट सेवरल टाइम्स, वो काफ़ी दफ़ा अपने पाँव जो है ना वो नीचे लगाता है। डोंट लाफ एट मी, मुझ पर हंसो मत। ऑफ माई फादर एंड ग्रैंड फादर कुड सी मी नाउ, अब मेरे जो वालदैन और जो मेरे अबाउट दादा ना वो मुझे देख सकते हैं। माई गॉड इफ़ दे कुड राइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स, यानी कितने खुश होते हैं ना अगर वो भी कब्रों से उठ के मुझे देखने आते। इफ़ दे कुड सी मी, अगर वो मुझे देख सकते हैं कि उनका बेटा यरमुलाई हु वाज इलिटरेट, जो कि अनपढ़ था, बीटन जिसको मारा जाता था। हु रेन अबाउट बेयर फुट, जो कि नंगे पाँव जो था भागा करता था इन द स्नो, बर्फ़ में। डैड यरमुलाई हैज़ बॉट दिस एस्टेट, उसी यरमुलाई ने इस स्टेट को, इस चेरी ऑर्चर्ड को ख़रीद लिया है। अनिया एंड ट्रॉफीमॉव एंटर हरिडली, अब अनिया और ट्रॉफीमॉव भी वहाँ पे जल्दी से एंटर होते हैं। अनिया गोज़ टू हर मदर एंड नील्स बिसाइड हर, वो उसके अपनी माँ के पास आती है और उसके जो है ना कदमों में बैठ जाती है। ट्रॉफीमॉव रिमेन स्टैंडिंग बाय द डोर ऑन द बालरूम, और जो ट्रॉफीमॉव होता है ना वो बालरूम के दरवाजे में ही खड़ा रहता है। अनिया मामा, ओ मामा आर यू क्राइंग, मामा आप रो रही हैं। डियर काइंड स्वीट मामा, मेरी प्यारी मामा। ओ आई लव यू माई ब्यूटीफुल मामा, गॉड ब्लेस यू, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, खुदा आपको कायम रखे। इट्स गोन, वो चला गया है। और चेरी ऑर्चर्ड इज़ गोन, हम अपना चेरी ऑर्चर्ड खो चुके हैं। बट डोंट क्राई, मत रोए मत। यू हैव योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन आपके सामने भी ज़िंदगी पड़ी है। यू आर स्टिल योर डियर योर लविंग सेल्फ, हमें जो है अभी भी खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद से मोहब्बत करते हैं। वी विल गो अवे फ्रॉम हियर, हम यहाँ से चले जाएंगे डार्लिंग। लेट्स गो अवे एट वंस, हम अभी चलते हैं। वी विल गो, हम चले जाएंगे। वी विल प्लांट अ न्यू ऑर्चर्ड, हम एक नया बाग जो है वो प्लांट करेंगे। मच मोर स्प्लेंडिड, बहुत ही जो से शानदार होगा। एंड व्हेन यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड मामा, एंड हैप्पीनेस अ डीप क्वाइट हैप्पीनेस विल बाथ माई हार्ट इन इट्स ग्लो। और वो कहते हैं कि हाँ यानी हम जो है ना दोबारा सारी खुशियों को हासिल कर लेंगे, हम सब कुछ जो है वापस मिल जाएगा। लाइक द वार्मथ ऑफ इवनिंग सन एंड यू विल स्माइल अगेन, यानी जिस तरह से हर शाम के बाद एक दोबारा सूरज जो है वो तुलू होता है ना, इसी तरह से हमारी भी जो खुशियाँ हैं दोबारा वापस आ जाएंगी। कम यू विल सी डियरेस्ट कम, यानी इधर आओ मेरी प्यारी, इधर आओ।
तो यहाँ पे हमारा एक्ट 3 जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।